क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की हर यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, असल में हमारी मंजिल ही होती है। आज की कहानी हमें एक ऐसे सत्य से रूबरू कराएगी जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमारी सोच को बदलने की ताकत रखता है। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिनकी यात्रा ने उन्हें और दुनिया को सिखाया, यात्रा ही मंजिल है। गौतम बुद्ध, जिन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का साहस किया। उनका यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन क्या हमें यह पता है कि उस लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण वह रास्ता है जो हमें वहां तक ले जाता है। एक बार बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप किसकी तलाश में हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तलाश में नहीं, मैं तो इस यात्रा का आनंद ले रहा हूं। यह बात हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश देती है। जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, यह उस हर पल को जीने का नाम है जो हमें उस मंजिल तक ले जाता है। बुद्ध की इस कहानी का संदेश यह है कि जब हम अपनी यात्रा को पूरी तरह जीने लगते हैं, तब हमारी मंजिल अपने आप हमारे पास आ जाती है। हर कदम, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। इसलिए जिंदगी के हर पल को महसूस कीजिए, हर संघर्ष को अपनाइए और हर खुशी का स्वागत कीजिए। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारा ध्यान केवल मंजिल पर नहीं बल्कि उस यात्रा पर भी होना चाहिए जो हमें वहां तक पहुंचाती है। याद रखिए, जीवन की हर यात्रा हमें परिपूर्ण बनाती है। यह यात्रा ही हमारी सच्ची मंजिल है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं, आपके लिए यात्रा ही मंजिल है का क्या अर्थ है। कहते हैं जिंदगी एक सफर है, मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं। लेकिन क्या यह सच में इतना सरल है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमारी जिंदगी की असली खूबसूरती उस सफर में छिपी होती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी इस सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण है। आइए उनकी यात्रा पर चलते हैं और जानें कि क्यों यात्रा ही मंजिल है। राजकुमार सिद्धार्थ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर सुख सुविधा को पाया था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जीवन और मृत्यु का अर्थ क्या है, यही सवाल उनके सफर की शुरुआत बना। सिद्धार्थ ने अपना परिवार, महल और सारी संपत्ति त्याग दी, लेकिन यह त्याग उनकी मंजिल नहीं थी। ये केवल उनकी यात्रा का पहला कदम था। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू की, दिन रात ध्यान करते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ तपस्या से सत्य नहीं मिलता। असली सत्य तो उस संतुलन में है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को जोड़ता है। ये उनके सफर का सबसे अहम मोड़ था। उन्होंने यह समझा कि जीवन में हर अनुभव, हर पल हमें कुछ सिखाने आता है। यही सफर की खूबसूरती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि मंजिल तक पहुंचने का असली तरीका है अपनी यात्रा को अपनाना। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपनी यात्रा को गहराई से समझोगे तो हर कदम तुम्हें अपनी मंजिल के करीब लाएगा। उन्होंने इसे मध्यम मार्ग कहा, न अत्यधिक त्याग न अत्यधिक विलास, बस संतुलन। सोचिए, जब हम एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो क्या केवल चोटी पर पहुंचना हमें खुश करता है, या हर कदम, हर चुनौती और हर जीत का एहसास हमारे सफर को खास बनाता है? गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें एक साधारण लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। सफर का हर क्षण हमें बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो इस बात को याद रखें, मंजिल तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सफर को जीना उससे भी ज्यादा खास है। क्या आपको यह कहानी प्रेरित करती है? अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं, आपके लिए यात्रा ही मंजिल है का क्या अर्थ है। सिद्धार्थ एक ऐसे राजकुमार थे जिनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने पहली बार जीवन की सच्चाई को महसूस किया, यह कि जीवन अस्थिर है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, सभी कुछ अनिवार्य है। यही सोच उनके सफर की शुरुआत बनी। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का रास्ता चुना। वे जंगल में रहे, कई दिनों तक भूखे रहे और अपने शरीर को कष्ट दिया। लेकिन क्या यही मंजिल थी? एक दिन उन्होंने महसूस किया कि केवल तपस्या से ज्ञान नहीं मिलता,
जीवन का सत्य संतुलन में है, न अधिक त्याग न अधिक भोग। यही मध्यम मार्ग का संदेश था। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। कई दिनों तक बैठने के बाद उन्होंने एक गहरे सत्य को महसूस किया। उन्होंने जाना कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जब हम सफर को गहराई से महसूस करते हैं तो मंजिल खुद हमारे पास आ जाती है। यही उनका ज्ञान था। सोचिए, जब आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ उसके अंत को जानने के लिए पढ़ते हैं या हर पृष्ठ का आनंद लेते हैं? जीवन भी ऐसी ही एक पुस्तक है। हमारी हर छोटी कोशिश, हर अनुभव हमें हमारे लक्ष्य के करीब लाता है। लेकिन अगर हम केवल मंजिल पर ध्यान देंगे तो यात्रा का आनंद खो देंगे। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के सफर पर गौर किया है? कौन कौन से पल आपको सबसे ज्यादा खुशी देते हैं? क्या वे सिर्फ मंजिल से जुड़े थे या उस सफर के दौरान आए छोटे छोटे अनुभव? गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर संघर्ष, हर जीत और हर हार हमारे जीवन का हिस्सा है। यही हिस्से हमें बेहतर बनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो यह याद रखें, मंजिल तक पहुंचना जितना महत्वपूर्ण है उसे कहीं ज्यादा जरूरी उस सफर को अपनाना और उसका आनंद लेना है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, आपके लिए यात्रा ही मंजिल है का क्या मतलब है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में है या ये उस रास्ते में है जो हमें मंजिल तक ले जाता है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की ताकत भी देती है। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि यात्रा ही असली मंजिल है। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के नाम से हुआ था, एक राजसी परिवार में हुए थे। हर सुख सुविधा उनके पास थी, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनकी सोच ने उन्हें एक दिन महल से बाहर निकलने और जीवन के असल मायनों को जानने की प्रेरणा दी। क्या सिर्फ भौतिक सुख ही हमें संतुष्ट कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अपना महल, परिवार और आरामदायक जीवन छोड़ दिया। यह उनका पहला कदम था, एक यात्रा की शुरुआत। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू की। भूखा रहना, खुद को कष्ट देना और ध्यान की गहराई में डूबना। लेकिन क्या यह सही रास्ता था? उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ अत्यधिक तपस्या से सत्य नहीं मिल सकता। असली सत्य तो संतुलन में था, न अत्यधिक त्याग न अत्यधिक भोग। यह मध्यम मार्ग का सिद्धांत था, एक ऐसा मार्ग जो हमें जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से जीने की शिक्षा देता है। और फिर एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने जाना कि जीवन के हर अनुभव में कुछ सीखने की ताकत होती है। हर पल हमें जीवन के असली उद्देश्य के करीब ले जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि मंजिल तक पहुंचने का असली तरीका है अपनी यात्रा को समझना और उसका पूरा आनंद लेना। अब आप सोचिए, जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो क्या केवल मंजिल तक पहुंचना ही हमें खुश करता है? क्या हर कदम, हर संघर्ष, हर छोटी सी खुशी हमें जीवन के असली अर्थ से जोड़ती नहीं है? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं या आप केवल मंजिल के बारे में सोचते रहते हैं? गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मंजिल तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस यात्रा को जीना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह यात्रा ही हमें परिपूर्ण बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो याद रखें, यात्रा ही असली मंजिल है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां पा सकें। नीचे कमेंट में बताएं, आपके लिए यात्रा ही मंजिल है का क्या मतलब है?